निगाहों को कासा बनाए हुए हैं, वजू आंसुओं से कराए हुए हैं, वजू आंसुओं से कराए हुए हैं। अता कीजिए अपने जलवों का सदका, हुजूर आपको देखना चाहता हो, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त और अच्छा कलाम पढ़ा है जनाब हजरत मोहम्मद अली साहब फैजी ने। मैं भी खुद महसूस हो रहा था और एक शेर पढ़ा था इन्होंने कि हमने आंखों को कासा बनाया, वही था ना, नजरों को कासा बनाया और आंखों में हमने आंसुओं का वजू कर लिया है। लेकिन मुझे इस दावे में माफ कीजिएगा, ये अपने लिए भी कह रहा हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं, ये दावा मुझे सच्चा नजर नहीं आता। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा जो सरकार को देखना चाहता है कि रात को सोते वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीरें देखेगा, जिसका दिल ये हो कि मैं नबी को देखना चाहता हूं, वह रात को पिक्चर देख करके सोएगा। जो नबी को अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है उसका मिजाज ये होगा कि गंदी तस्वीरें देख रहा है। अबे देखना चाहता है तो सुन, किताब का नाम जरा गौर कीजिएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है, नाम है तर्दुल अफाई अलहिमा हादिम नफर रिफाई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस किताब के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से एक वाकया जिक्र किया है। जो देखना चाहते हैं उनका आलम क्या होता है, हम देखने की तमन्ना क्यों करते हैं। देखिए जरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सरकार की एक हदीस उनके कानों से टकराई है, सरकार का विशाल हो गया है, मेरे नबी हुजरा आयशा में आराम फरमा रहे हैं, आप रात को सोते हैं, सरकार को ख्वाब में देखते हैं और जब देखा ना तो सुबह हुआ। जरा गौर से सुनिएगा इस जुमले को, जब सुबह हुआ आंख खुली, फौरन सरकार की हदीस याद आ गई जिसको आला हजरत ने फतावे रज़विया में जिक्र किया। मेरे नबी फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा है अन करीब आमने सामने से भी अपने चेहरे का दीदार करेगा। वाह 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 वाह, क्या कहा हुजूर, मैं आपको देखना चाहता हूं। आखिर ये तमन्ना है क्यों? और जिसको तमन्ना है उसको सरकार खुद दीदार कराती है। लेकिन सच्ची तमन्ना हो, तमन्ना के अंदाज भी अलग होते हैं, उसलूब भी अलग होते हैं। हम नारे तो बड़े लगा रहे हैं, सरकार ने फरमाया जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, हमने अपनी आंखों के वजू करने की बात तो की, मगर मेरे नबी कहें कि मेरी नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। भाई मोबाइल रख ले अपनी जेब के अंदर और थोड़ा गौर से सुन ले मेरी बात को, सुधरने का थोड़ा सा मौका रखिए अपने पास, हालात को सही कीजिए, अल्लाह तौफीक मुझे भी दे, आपको भी अता फरमाए। गौर फरमाइएगा, हमने ये तो कह दिया आंखों का वजू कर रहे हैं, लेकिन आंखों का वजू किया कैसे जाता है, आंखों के वजू करने का अंदाज क्या होता है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। आंखों का वजू ये है, सुबह को उठे मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ लोग अपना फोटो लगा लेते हैं, जितनी बार मोबाइल के पर नजर डालेंगे उतनी बार गुनाह करेंगे। और ये हमारे उलमा के अंदर, हमारे मौलवियों के अंदर भी पाया जाता है। यार तुम तो इस्लाम को समझाने आए हो, तुम तो सुन्नियत को बताने आए हो, तुमने तो दीन को समझाने का इरादा किया है, लेकिन अंदाज इस तरह क्यों हो गए? जो काम जाहिलों को करना चाहिए थे वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और जब ये करते हैं तो जमाना इनको हुज्जत बनाता है। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए। जरा गौर कीजिएगा, जो अपनी आंखों का वजू करता है उसका तर्ज अमल बताऊं, उसका तर्ज अमल ये होता है, सुबह को उठता है, मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी नजर नहीं है, उसकी नजर पड़ती है तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे पड़ा करती है, उसकी नजर पड़ती है तो माँ बाप के चेहरे पे पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है तो आलिम के चेहरे पे पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है वली के मुकद्दस दयार में जाकर। हजरत सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह
इलाही ताला मुबारक तैयार पे पड़ा करती है, उसकी नजर पड़ती है तो आलिम दीन मुत्तकी परहेजगार सुन्नी शौल अकीदा भाई के चेहरे पे पड़ती है और मुस्कुराकर देख लिया करता है, उससे अच्छी बात बोल दिया करता है। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उठे, उठने के बाद क्या किया आपने, फौरन आप सोचने लगे सरकार तो ज़ाहिरी तौर पर सामने है नहीं, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, चेहरा देखूं तो देखूं किसका, जिसके किसके चेहरे को देखकर अपनी आंखों को मुनव्वर करूं। आपके ज़हन में ख्याल आया क्यों ना मैं चलूं सरकार अलैहिस्सलाम के घर। वाह 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 वाह। अल्लाह की बारगाह में जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ गए मेरे वो अहबाब जो बड़े जोशो खरोश के साथ थे। अब हदीस मुस्तफ़ा नहीं, हदीस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुना रहा हो और सच्ची तलब लेकर के जाइएगा और इंशाअल्लाह रहमान अगर ये तलब बाकी रही, खास तौर से वो लोग सुने जो अपने मोबाइल की के खोल कर अपने कानों में एयरफोन लगा के गाड़ी चलाते हैं, गाने सुनते हैं, खुदा ना करे अचानक हादसा हो जाए और मरे तो किस हाल में मरे। अल्लाह अकबर। कभी सोचा आपने? आपको अगर सुनने का शौक है तो अच्छी आवाज में जो बुजुर्गों ने फरमाया इश्क़ रसूल पैदा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए, बेशक। दूसरा तरीका यह है कि कसरत के साथ मदीने वाले पर दुरूद सलाम पढ़ा जाए। वाह। तीसरा तरीका यह है कि अच्छी आवाज में जिनको अल्लाह ने अच्छी आवाज से नवाजा है, मैं उसमें एक जुमला और बढ़ाऊंगा, उनकी वीडियो नहीं ऑडियो वाली आवाज सुनकर अपने दिल को महसूस किया जाए। ये 3 तरीके मेरे नबी के इश्क पैदा करने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा गए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में और जाकर कहने लगे उम्मुल मोमिनीन मुझे सरकार की हदीस भी याद है और रात मुस्तफा का चेहरा देखा है वो जात है। वाह वाह वाह। बेशक। तवज्जो है ना? हाँ, हम लोग तो कब्रिस्तान जाते हैं तब भी यही कहते हैं अंतुम सलफुन लना व नहनु तुब्बउन यतबउन लकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद अली असगर साहब किबला सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस मदरसा जामिया फैजानुल उलूम मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला बरेली शरीफ। सैयद साहब किबला तशरीफ ले आए हैं, मुनव्वर चेहरा देखते रहे, रोशन चेहरा देखते रहे और मेरी बात पर भी तवज्जो फरमाए। गौर कर रहे हैं ना? थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए भाई। मैं भी कई दिन का निकला हुआ हूँ बरेली शरीफ से और बाई कार ही आया हूँ, सफर करते करते मेरी भी तबीयत दिगरगूं है। अब गौर फरमाए, वैसे तो ये था कि मैं माजरत कर रहा था, जिन्होंने असले दाई थे उनसे मैंने माजरत की थी कि 5-6 दिन रह गए। मैं भी जामिअतुर रज़ा की पाकीज़ा जमीन पर रहता हूँ, वहीं खिदमत करता हूँ, मुझे भी उर्स ताजुल शरिया की तैयारियां करना है। इत्तिफाक देखें कि अभी हुजूर कायदे मिल्लत ही फोन कर रहे थे, माशाअल्लाह, लेकिन मैंने इसलिए नहीं उठाया कि मैं कहूँगा क्या, जवाब क्या दूंगा। हजरत ने इतना ही कह दिया कि भाई तुम वहां हो और अभी यहाँ तैयारी का मसला है, क्या करेंगे, इसलिए मैं खामोश रहा। बाद में देखा जाएगा, है डांटेंगे तो मोहब्बत से पेश आएंगे। तो वैसे तो अल्लाह का फजल है, मेरा कायद कभी भी डांटता नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे ताजुल शरिया, खलीफाए सरकारे ताजुल शरिया। अभी जो मैंने कहा है मैंने उसमें कुछ जुमला बोला नहीं, जिस पर मुझे बोलना है अभी उस तरफ आया नहीं हूँ। ये ज़ैली गुफ्तगू कहें या इब्तदाई गुफ्तगू कहें या तमहीद कहें, जो कहें आप मदरसे की जबान में कह सकते हैं। जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गए और जाकर के कहा, उम्मुल मोमिनीन मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। यार इस जुमले पे तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम कितना बड़ा तोहफा अता फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया अन करीब आमने सामने से दीदार करा दूंगा। कहते उम्मुल मोमिनीन रात मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल हासिल हुआ है, मैंने रात में सरकार का चेहरा देखा है, अब आमने सामने से सरकार को कैसे देखूं। उम्मुल मोमिनीन ने ये नहीं फरमाया ये काम मेरे बस में नहीं है, बल्कि आपने फरमाया तवक्कफ, ये अपना
इब्न अब्बास, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास जरा रुकिए, हम आपका मसला हल कर देते हैं। इसलिए कि उनको मालूम था मैंने सोहबत मुस्तफ़ा पाई है, मैं सरकार के दरबार में रही हूँ, और जो नबी के दरबार से जुड़ जाते हैं। अभी मैं आला हजरत के रिसाले का मुताला कर रहा था, ये तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है। सरकार ने सच्चे आलिम सरकारे सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा के अंदर एक सच्चे आलिम की शान बयान करते हुए फरमाया, इमदादो कल्बिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले जमीय कुलूबी उलमाई उम्मतिही। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, और एक आलिम की शान बयान करते हुए इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, जब कोई आलिम हक होता है उसके दिल को फैज कहीं और से नहीं, डायरेक्ट गुंबदे खजरा से फैज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा सरकार ताजुल शरिया, मदरसा जामिया फैजान तवज्जो है, वाह जिंदाबाद। सरकार का कल्बे अतहर उसके दिल की मदद करता है। इमदादो कल्बिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले जमीय कुलूबी उम्मत उलमाए उम्मती। सरकार के उम्मत के जो उलमा है उन सब के दिलों को सरकार का दिल मदद पहुंचाता है। अब से बोलिए भाई, सुभान अल्लाह बोलिए, गौर से सुनिए जरा मेरी बात को। तफसील हम ही लोग करेंगे, नात कोई भी पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत उलमा ही करते हैं। बेशक सरकार अलैहिस्सलाम की नात पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, और तकरीर करना खुद मेरे नबी की सुन्नत है। समझ गए ना? अब इसको एक दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ, तकरीर नाते पाक सुनना मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और तकरीर सुनना खुद सहाबा इकराम की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को लेकर चलते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है दोनों से हमारा काम पूरा होना है। अल्लाह ताला जो शुअराए अहले सुन्नत है उनको भी सलामत रखे, उनकी आवाज़ों की भी सलामत रखे। अब जरा आगे बढ़िएगा। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आप ठहरिए जरा रुकिए। अंदर गई और जाकर के आप कुछ निकाल के लाई। अब इलाहाबाद का सुन्नी मुसलमान समझ रहा होगा, शायद सरकार का अमामा लाई होंगी, शायद सरकार की नाले पाक लाई होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि वो आईना लेकर के आई, वो शीशा लेकर के आई, वो आईना लेकर के आई जिस आईने में मदीने वाले अपना मुकद्दस चेहरा देखा करते थे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक आईना लेकर के आई है। कब मेरे नबी ने आईने में चेहरा देखा होगा, कब सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक चेहरा उस आईने के सामने किया होगा। लेकिन कुर्बान जाए उस आईने पे जो कायनात के सारे आईनों का सरदार है। अभी जनाब फैजी साहब जब कलाम पढ़ रहे थे और गारे शौर की बात कर रहे थे कि वो सांप देखना चाह रहा है किसको, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। उस वक्त मैं एक ही जुमला सोच रहा था, जहन में ख्याल आ रहा था, क्या बात है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की। जिस सांप को पूरी दुनिया नुकसान और जरर वारा समझती है, वो सांप अगर मुस्तफा का चेहरा देख ले क्या उससे मोहब्बत करने लगता। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, तवज्जो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर गौर करो, एक सांप मूजी होकर के अगर सरकार के दर से जुड़ जाए तो इज्जत वाला हो जाए। वाह, तो एक सही सुन्नी सही अकीदा मुसलमान सरकार के दर से जुड़ा रहे तो वो इज्जत वाला क्यों नहीं खाए। बात पर गौर कर रहे हैं ना, ये बात असल में आंसू से वुजू करने पर आ गई थी। और मुझे और एक बात याद आ रही है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने हाथ से जो अपने वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खान की सवानी और जीवनी लिखी है, जिसको हजरत अल्लामा हनीफ खान साहब ने आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार की किताब तफसीर अलम नशरा, जिसको अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा पूरा नाम है, इसके शुरू में पहली जिल्द में रखा है। क्या लिखा है? आला हजरत फरमाते हैं, जब मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई, बरेली वाले और बरेली से मोहब्बत करने वाले बरेली को बिला वजह मरकज नहीं मानते। बरेली को अल्लाह ने मरकज बनाया है, उसकी मरकजियत को कोई मैली आंख से भी देखने की कोशिश ना करे, कभी मरकजियत खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। हम जैसे बहुत सारे आएंगे, अलग अलग फिक्रे लाएंगे, क्या काम हो रहा है। अगर कोई ये कहता है बरेली में क्या काम हो रहा है, तो मैं एक ही पूछता हूँ, भैया फतावे रज़विया तुम्हारे दादा ने दी है या ताजुश शरिया के दादा ने दी है?
फतावे मुस्तफिया तुम्हारे नाना ने दी है या ताजुश्शरिया के नाना ने दी है? फतावे हामिदिया तुम्हारे दादा ने दी है या हजरत सरकार ताजुश्शरिया के दादा ने दी है? फतावे ताजुश्शरिया तुम्हारे बाप ने दी है या कायदे मिल्लत के बाप ने अता फरमाई? इसलिए और काम कहते किसको है, जरा मुझे उसकी भी डिफिनेशन कभी समझा दी जाए तो शहजाद समझने के लिए हमेशा तैयार है। बात मैं अर्ज कर रहा था, बात बीच में आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ जाती है, नमाज फज्र पढ़ दी है, हुनूस वक्त जुहर बाकी है, अभी जुहर का वक्त बाकी था। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे वालिद ने आंखों को बंद कर लिया है। आप जानते हैं हजरत मौलाना हारून साहब हो या हजरत मौलाना फैयाज साहब हो या उसके अलावा मुफ्ती वसीम साहब हो और भी हजरात जिनके नाम मैं जानता नहीं, या आपके जामिया के प्रिंसिपल साहब हो, अगर सामने से आ रहे हैं, शहजाद गुजरता है, नजर पड़ गई, सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो देख करके सलाम सब करते हैं, लेकिन आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद ने आंखों को बंद कर लिया है। लफ्ज है मुतवातिर, सलाम करते चले जा रहे हैं, यानी कंटिन्यू सलाम कर रहे हैं। सुन्नियों अब भी नहीं समझे, आला हजरत के वालिद बिस्तर पर है, आंखें बंद है, सलाम पर सलाम है। हमने कहा सलाम कर किसको रहे थे? अकीद वक्त में अल्लाह वाले आ रहे थे, उनको सलाम करते चले। वाह 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 वाह। आला हजरत कहते हैं गशी तारी हो गई, मैंने अपने वालिद को देखा। वुजू देखो कैसे होता है, इसको कहते हैं आंखों का वुजू, हाथों का वुजू, जिस्म के आज़ा का वुजू। हाय हाय हाय। दावे तो सब करते हैं, लेकिन आओ बरेली में उस दावे को सच भी कर दिखाया। आला हजरत कहते हैं मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरे वालिद ने हालत गशी में अपने आज़ाए वुजू पे इस तरह हाथ फेरा जिस तरह कोई तयम्मुम करने वाला तयम्मुम किया करता। अल्लाह अकबर। आखिर लम्हात आखिरी सांसें चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद जब बिल्कुल रूह निकलने का वक्त करीब आया, रूह निकली तो मैंने देखा मेरे वालिद के सीने से एक नूर निकला जो मेरे वालिद के चेहरे पर आया। यार सुभान अल्लाह बोलो। वाह वाह वाह। सुनियो हमारे चेहरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन चमकेंगे। उठाइए तफसीर रूहुल मानी को, तफसीर रूहुल बयान को, यौम तबय्यदु वुजूह अहले सुन्नती वल जमा, याद करो उस दिन को जिस दिन सुन्नियों के चेहरे चमक रहे हो। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? इसलिए कि हम मुस्तफा को नूर मानते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें भी नूरानी बना दिया है। सुभान अल्लाह। और फरमाइएगा जरा इधर, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे वालिद के सीने से नूर निकलता है और निकलने के बाद उनके चेहरे पे चमक पड़ती है। जरा भाई इधर तवज्जो कर ध्यान से, चेहरे पर चमक पड़ी, नूर आया चेहरे पर। हमने कहा आला हजरत किस तरह चमक थी? फरमाया इस तरह जैसे आईने के अंदर सूरज की चमक पड़ती है, उसमें रोशनी और चमक और दमक हुआ करती है। इस तरीके से मेरे वालिद के चेहरे पर अल्लाह ताला ने नूर पैदा कर दिया था। और कमाल की बात यह है, कामयाब वो इंसान होता है मरते वक्त जो शराब की हालत में हो वो कामयाब नहीं है, मरते वक्त जो गाने सुन रहा हो वो कामयाब नहीं है, मरते वक्त जिसकी नजर स्क्रीन पर हो और टीवियां देख रहा हो। ऐसे लोगों से भी बच के रहिए कि जो आज टीवियों को इबादत बना के तुम्हारे घरों में दाखिल करना चाहते हैं। कसम खुदा की वो इबादत नहीं, तुम्हें शैतानियत की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सच्चा इंसान वो होता है इंतकाल के वक्त उसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी में जाने से पहले आखिरी तहरीर जो लिखी थी वो तहरीर थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली कहते हैं जो बिस्मिल्लाह शरीफ को अच्छी अंदाज में लिख देता है गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारी गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। ये आला हजरत के वालिद है। कर क्या रहे हैं? इंतकाल से पहले बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं और जब इंतकाल हुआ जबान पे कलमा ला इलाहा, कलमा था अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद थी। हमने कहा सुनियो, हमने अल्लामा नकी अली खां को नहीं देखा लेकिन ताजुश्शरिया को जरूर देखा है। मगरिब का वक्त है, अजान हो चुकी है, रजा मस्जिद में इमाम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है। इधर मेरे पीर का आखिरी वक्त है, वो बरेली है जहां कभी अल्लामा नकी अली खां की जबान पर अल्लाह अल्लाह आ रहा था, आज ताजुश्शरिया की जबान पे भी अल्लाह अल्लाह आ गया है। और बताया जा रहा है बरेली कल भी खुदा के फजल से कामयाब था, आज भी कामयाब है। नारे क़यामत तक नारे रिसालत, खलीफे सरकारे ताजुश्शरिया, फैज़ाने सरकारे ताजुश्शरिया, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया फैज़ानुल उलूम।